सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट जज ने ईडी के दस्तावेजों को ठीक से नहीं पढ़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में पीएमएलए एक्ट की शर्तों का ठीक से पालन नहीं हुआ है। और इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया से बात कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Hindrances with respect to existing trees. Honorable LG Delhi visited the CAPFIMS जो हॉस्पिटल बन रहा है केंद्र सरकार का। The Honorable LG Delhi visited CAPFIMS road on dated 3/2/2024 and directed to clear the trees. तो जो पेड़ काटे जाने थे उनको लेकर जो आप और एलजी के बीच में खींचतान चली हुई है, उसी को लेकर सौरभ भारद्वाज जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। हाईकोर्ट के फैसले पर केजरीवाल के वकील ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला, स्टे जारी रहेगा निचली अदालत के फैसले पर, किस तरीके से देखते हैं आप और क्या लीगल टीम अब केजरीवाल जी की करने वाली है आगे? देखिए, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे थी। शुक्रवार को जब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे इंटरिम स्टे लगा था तो हमें ये लग रहा था कि शायद जो है इस स्टे को एक जजमेंट के थ्रू कंटिन्यू ही रहेगा, जिसको कि हमने तुरंत जो है चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोमवार की सुनवाई रखी थी। सोमवार को सुनवाई हुई और जब हमने कहा कि हमारी बेल को स्टे कर दिया गया है तो कोर्ट ने कहा कि डिटेल जजमेंट का जो है हम वेट करेंगे। आज डिटेल जजमेंट आ गया है, इसको भी हम जो है जो हमारी पिटीशन पेंडिंग है उसमें हमने चैलेंज कर दिया है। कल की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, खासकर इस तथ्य को कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है, और किसी व्यक्ति को जिसको एक अदालत ने अगर बेल ग्रांट की गई है तो उसको जो है रोकना वो सही नहीं होगा। मेन जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने 45 पीएमएलए को नहीं सुना या उस पर बहस नहीं हुई। दूसरा, जो ईडी ने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे उनको ठीक से नहीं देखा। ये दोनों चीजें लगता है आपको कि एडवर्स गई जो निचली अदालत का फैसला था? देखिए, मैं इस पे कोई डिटेल कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मामला सब जुडिस है। लेकिन जहां तक हमारा मामला है कि ट्रायल कोर्ट ने सारे तथ्यों को कंसिडर करते हुए अपना आदेश दिया था। हाईकोर्ट की एक फाइंडिंग आई है, लेकिन वो फाइंडिंग भी अंडर चैलेंज है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तो इस पे कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। तो जमानत पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आप और इस पर सुनवाई होगी। वो कह रहे हैं कि अभी तक इस पर कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं है। इस बीच बीजेपी जो है हमलावर हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा केजरीवाल भ्रष्ट हैं, यह हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट होता है। एचसी ने माना है कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है। लाजमी सी बात है, राजनीति है तो इस पर विपक्ष का इसी तरह से रिएक्ट करना लाजमी है। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी, माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया, और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों ऐसे घोटाले किए हैं। इसलिए आज से कोर्ट की जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने हाईकोर्ट ने दोबारा से स्टे बरकरार रखा है, तो मुझे लगता है ये जांच जिस तरह से चल रही है, सही मायने में अरविंद केजरीवाल और पूरी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इस लोकतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। आपकी सहमति असहमति विषय पे हो सकती है,
लेकिन माननीय कोर्ट के प्रति अगर आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि माननीय कोर्ट कोई भी निर्णय देती है वो किसी न किसी विषय को देख के देती है। आपके पास चुनौती देने का अधिकार है, आप दीजिए, लेकिन उस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आप शब्दों का चयन ठीक करें, ऐसे मेरी उनसे विनती है। चलिए, तो इस मुद्दे पर राजनीति करवा रही है, लेकिन आपके कार्यकर्ता, आपके नेता जो जमानत का जब फैसला आया था उसके बाद दिवाली मना चुके थे, मिठाई बांट चुके थे, उनको निश्चित तौर पर एक झटका लगा होगा, मानसिक तौर पर हताश हुए होंगे। अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ कह रहे हैं अतुल, तमाम आला नेता? देखिए पिनाज, अब जिस तरीके से आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मान रही थी कि हाईकोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जिस तरीके से सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि हमें हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए, और आज जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, जो स्टे लगाया हुआ था निचली अदालत के फैसले पर, उस पर यह रोक जारी रहेगी। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि सोमवार को कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और अब जो हाईकोर्ट का ऑर्डर का जो फैसला है, जो कॉपी है, वो अब आ चुकी है। इस कॉपी को आज जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो कोर्ट के अंदर मूव करेंगे, और जो कल एप्लीकेशन सुनी जानी है इसी स्टे के विरोध में, क्योंकि स्टे पहले ही हाईकोर्ट ने दे दिया था और उसके ऊपर आज स्टे जो है वो जारी रखा है। तो कब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन जो हाईकोर्ट ने आज जो अहम बातें अपने ऑर्डर के अंदर कही, दो बड़ी बातें थी इसके अंदर पिनाज। एक ये कि जो 45 एमएलए 45 पीएमएलए माफ कीजिए 45 पीएमएलए को नहीं सुना निचली अदालत ने, और इसके अलावा जो ईडी ने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर जमा कराए थे उनको भी कोर्ट ने नहीं देखा या नहीं सुना। और यही पक्ष जो है वो एसवी राजू और तुषार मेहता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा था कि ना तो उनको बोलने का समय दिया गया, और जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने निचली अदालत के अंदर पेश किए थे उनको भी अदालत ने नहीं पढ़ा। और बाकायदा जो निचली अदालत की जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर भी यह लिखा था कि ईडी ने जो जवाब दिया है उसमें काफी भारी भरकम कागज जो है वो कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं, जिनको पढ़ना काफी मुश्किल है। और उसको लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की कि जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने कोर्ट के अंदर निचली अदालत के अंदर जमा किए थे उनको जो निचली अदालत है उसको देखना चाहिए था। और इन्हीं बिंदुओं के ऊपर जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने इस स्टे को जारी रखा है। अब जब कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऋषिकेश कुमार जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील है, उनका यह कहना था कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार था, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमें यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया था और आज उस स्टे को जारी रखा है। तो अब इस ऑर्डर की कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी, और अब कल 10:30 बजे के बाद किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले के ऊपर टिप्पणी कर चुका है कि क्या 45 पीएमएलए को निचली अदालत ने सुना था, जिस पर एसजी तुषार मेहता ने यह बात कही थी कि नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। तो 45 पीएमएलए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर क्योंकि पीएमएलए के इसी कानून के तहत लगातार यह बात कहती रही कि काफी सख्त कानून है और इसमें आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होती है। बाकी मामलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो जांच एजेंसी है वो एविडेंस जो है वो लाती है, और यहां पर अरविंद केजरीवाल को अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करनी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 45 पीएमएलए, जिसके ऊपर लगातार बहस चल रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई होगी, निचली अदालत ने जिस तरीके से जो ईडी ने जो जवाब अपना दाखिल किया था उसको नहीं पढ़ा, 45 पीएमएलए के ऊपर कोई बात नहीं हुई, ये तमाम चीजें कल सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बिल्कुल दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी तर्क और दलीलें जो हैं